are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होने में दर्द होना बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। बट कैसा दर्द होता है, कम दर्द होता है, ज्यादा दर्द होता है या कैसा दर्द होता है, कब होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी दर्द होना बहुत ही कॉमन है। दर्द तो कभी भी हो जाता है, ज्यादा काम कर लिया दर्द हो गया, कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली दर्द हो गया। तो दर्द को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करें कि ये प्रेगनेंसी का दर्द है, नॉर्मल दर्द है, क्योंकि पीरियड आने से पहले भी दर्द होता है और पीरियड आने से पहले जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब भी महिलाओं को दर्द होता है। देखिए प्रेगनेंसी में महिलाओं को दर्द तभी होता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, यानी बच्चा आरोपित हो जाता है यूट्रन बॉल पे, उसी के बाद से महिलाओं को दर्द होता है। बट अर्ली फेज में जो दर्द होता है महिलाओं को वो कैसा होता है और कब होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कब होता है, तो महिलाओं का अगर ओव्यूलेशन सफल हो गया, ओव्यूलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज हो गया है, तो उसके 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में आपको दर्द महसूस हो सकता है। और जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है गाइज, ये मुश्किल से आपको 2 से लेकर 2.5 दिन तक ही महसूस होता है। ये दर्द पूरा दिन भर नहीं लगा रहेगा, ऐसा कम कम है पूरा दिन भर लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये दर्द कभी आपको फील हुआ, जैसे अभी कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए फील हुआ, फिर आप देख रहे हैं 5 घंटे बाद ऐसी ही फीलिंग आपको दोबारा से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके इम्प्लांटेशन का दर्द है। ये दर्शाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। जो अर्ली फेज में प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो हल्का ही होता है, कभी भी ज्यादा नहीं होता है। बट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप समझ सकेंगे कि प्रेगनेंसी में हल्का दर्द होता है या ज्यादा भी दर्द होता है। अगर ज्यादा दर्द होता है तो कब होता है, कब ज्यादा दर्द होना सही है या कब सही नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी होगी तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकते हैं, तभी जाके आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। और जो पीरियड आने से पहले ये इम्प्लांटेशन का दर्द है, ये आपको पीरियड डेट के आसपास 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले महसूस हो सकता है। बट जो इसकी इंटेंसिटी होती है गाइस बिल्कुल कम होती है, कभी भी शार्प नहीं होगी, कभी भी तीखी नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये अगर धीरे हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि धीरे पूरे दिन भर लगी हुई है। अगर पूरे दिन भर आपको धीरे धीरे सा हल्का हल्का सा अपने निचले अंगों में दर्द हो रहा है जहाँ पे आपका यूट्रस है, तो वो आपके पीरियड आने का साइन है, वो कभी भी प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है हल्के होने के साथ साथ कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए होता है, फिर चला जाता है, फिर आता है और फिर चला जाता है। और इसमें जो सबसे पहले आपको फीलिंग होती है जब बच्चा इम्प्लांट होता है, क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो वो जो यूट्रस बॉल है वो हल्की सी खिंचती है तो बच्चा अंदर को बरो होता है। तो खिंचाव की वजह से आपको अपने निचले नाभि के नीचे एरिया में हल्की सी खिंचाव टाइप की फीलिंग हो सकती है। और जो ये मेनली दर्द आपको होता है जहाँ पे आपकी हिप बोन है या जहाँ पे आपका बच्चा इम्प्लांट हुआ है, उसी जगह पे ये दर्द आपको होता है, बट हल्का ही होता है। इसमें आपको खिंचाव टाइप की फीलिंग तो हो ही सकती है, बट साथ ही साथ आपको झंझनाहट सी फीलिंग, हल्की हल्की सी सुई चुभन सी फीलिंग, या हल्की हल्की सी आपके मरोड़े, हल्की हल्की सी एटर, हल्की हल्की सी टाइटनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। ये फीलिंग आपके इम्प्लांटेशन को दर्शाती है। बट जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, ये तो पीरियड आने से पहले आपको पेन महसूस होगा, बट पीरियड जब आपकी मिस हो गई, अगर उसके बाद आपको ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो वो क्या है, वो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी है तो सेफ है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है जब महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन काम करते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली काम करता है तो उसकी वजह से महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है, यानी जो खाना पचाने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होने लग जाती है, जिसकी वजह से अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान गैस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना भी आम बात है। और गैस की वजह से भी पेन होता है, और गैस की वजह से महिलाओं को पेन के साथ साथ ब्लॉटिंग की दिक्कत भी होने लगती है, पेट फूलने की दिक्कत भी होने लगती है। जब आप देख रहे हैं कि आपको गैस की फीलिंग हो रही है और गैस का दर्द भी आपको नाभि के नीचे से पूरे एरिया में, पेट में गैस का दर्द कहीं भी हो सकता है, बट ये जो दर्द है आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, पूरे पेट में कहीं भी हो सकता है। बट पीरियड से पहले आपको हल्का दर्द होगा और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होगी, अगर आपको गैस
होती है तो आपको खुद फीलिंग होता है, ऐसे खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न होने लग जाता है, सर दर्द की दिक्कत भी होने लग जाती है, तो आपको समझ आता है कि आपको गैस हो गई है। जब गैस ट्रैप हो रही है अंदर या गैस पास करे तो आपको समझ आता है कि आपको गैस की दिक्कत की वजह से पेन हो रहा है। तो गैस की दिक्कत अगर आपको बार बार लगी हुई है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपको पेट में पेन की दिक्कत हो रही है, तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। बट इसके साथ साथ बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, स्टूल टाइट निकलता है, तो इसकी वजह से भी महिलाओं को पेन होता है। महिलाओं के पूरे पेट में कहीं भी हो सकता है। बट ये जो पेन है गाइस, ये आपको पीरियड मिस होने के बाद ही महसूस होगा, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ये सब फीलिंग भी महिलाओं को दिखाई दे सकती है। बट इसके साथ आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और तीखा पेन हो रहा है और सिर्फ एक ही साइड पे हो रहा है, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। हो सकता है कि आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। इस कंडीशन में बच्चा यूट्रन वॉल पे आरोपित ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही आरोपित हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है और ये महिलाओं के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसकी वजह से महिलाओं को एक ही साइड पे तीखा दर्द होने लग जाता है। अगर एक साइड पे तीखा दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इस कंडीशन में महिलाओं का, अगर महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उसमें एक हल्की लाइन आती है, एक डार्क लाइन आती है और कभी नहीं भी आती, तो ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर गैस आपको लगी हुई है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेन हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। अगर ये पेन आपको लगा हुआ है तो वो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अदर देन दैट, गैस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो आपको ज़्यादा तीखा पेन हो सकता है, कभी कभी महसूस होता है, ऐसा नहीं है पूरे दिन भर होगा। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कभी भी लाइट नहीं लेना है आपको ये सोच के कि प्रेगनेंसी में तो दर्द होता ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने के लिए बिल्कुल सेफ रहे और 9 महीने के बाद आप एक हेल्दी बेबी को बॉर्न करें। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कब प्रेगनेंसी में कम दर्द होना सही है, कब ज़्यादा दर्द होना सही है, कब कम दर्द होता है, कब ज़्यादा दर्द होता है, जिससे आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी को पहचानना आसान हो जाएगा। या आसान हो जाएगा कि ये जो दर्द हो रहा है वो आपको क्यों हो रहा है। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।